ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। Hello student, once again welcome in Indian Academy Shri Ganganagar YouTube channel। आज फिर आपके सामने प्रोफेसर मीनल कोचर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक नई कैटेगरी मींस क्वेरी सेशन। दिस इज द टाइम ऑफ द ब्रेन टीजर। यस, मैडम ने आपको अपनी तरफ से हमने बेस्ट ट्राई किया कि इस कोविड-19 पैंडमिक के अंदर स्टे एट होम, स्टे विद स्टडी फॉर द सक्सेस। और आज वो चेक करने का टाइम आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं देखा था कभी कि ये क्वेश्चन मैम पटवार से आया हुआ, हमारा तो मतलब जो बैच है ये पटवार का है। नो मैम, कांस्टेबल का है। नो, देयर इज नो बाउंड्री, नो लिमिट। तो आज हम ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप हिंट से समझ गए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेरी सेशन। आपके पास 3 सेकेंड होंगे, जस्ट 3 सेकेंड, और आपको आंसर देना होगा। देखते हैं कि अब मेरे स्टूडेंट ने कितना अच्छे से टाइम टू टाइम लाइक किया था, सब्सक्राइब किया था, बेल आइकन पे क्लिक किया था और इतने सारे फ्रेंड्स को शेयर भी कर दिया था। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। योर फर्स्ट क्वेश्चन, हम जैसा स्क्रीन पे देखें, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर एंड डिबगर्स आर द कैटेगरी ऑफ। जैसे स्टूडेंट हमारे पास बायलैंग्वेज फॉर्म में हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन रेडी किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर तथा डिबगर किस श्रेणी में आते हैं? 3 सेकेंड है आपके पास। ओके, मैडम ने कहा था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर यूटिलिटी सिस्टम, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोल ऑफ द कंप्यूटर, एब्सोल्युटली राइट। सो द राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, विच इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या चित्रमय प्रतिनिधित्व वह है, और वो 4 ऑप्शन देखिए। यू हैव 3 सेकेंड, जल्दी से। यस, विंडोज 95, विंडोज एक्सप्लोरर, आइकन और टास्क बार। मैम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने हमें विम्प कहा था, WIMP, विंडोज, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर। तो मैम यहाँ हम अगर चेक करें ABCD, विम्प, यस, यहाँ पर आ गया विंडोज, आइकन, एब्सोल्युटली राइट। सो योर राइट आंसर इज C, icon. Very nice. After all, you are my student. You are the student of Indian Academy. Okay. Now the next question. Next question is, which one was the first programming language? वो कौन सी ABCD इनमें से भाषा है जिसे सर्वप्रथम भाषा की श्रेणी में डाला गया है? वो कौन सी भाषा है? A, जावा, B, C++, C, फॉर्ट्रान एंड D, बेसिक। ये 4 ऑप्शन हैं और इन 4 में से आप चेक करके बताएंगे हमें कि हाँ मैम ये आंसर होना था। ओके, यहाँ पर एक ध्यान देंगे कि मैम आपने मशीन लैंग्वेज बताया था। ओके मैम, बाइनरी, असेंबली, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपने ध्यान देना है प्रोग्रामिंग भाषा पूछा गया है। सो योर आंसर इज 1, 2, 3। टाइम ओवर एंड द राइट आंसर इज यस, एब्सोल्युटली राइट। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के आ चुके हैं राइट आंसर, एंड एब्सोल्युटली राइट, योर आंसर इज फॉर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेटर लैंग्वेज। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरियल, कैम्ब्रिया, वर्दाना, टाइम्स न्यू रोमन। यस, कहीं ना कहीं आपने गेस किया है, बिल्कुल सही किया है। Are the names of Arial, Cambria, Vardhana, Times New Roman डैश के नाम हैं? ABCD। ये टेक्स्ट है, ये फॉन्ट फेस है, हाइलाइट्स हैं या अलाइनमेंट है। अब आपने ध्यान देना है कि मैम टेक्स्ट तो है लेकिन टेक्स्ट इससे लिखा जाता है। फॉन्ट, फॉन्ट फेस, यहाँ से आप वर्ड को पकड़ेंगे। फॉन्ट साइज नहीं है, फॉन्ट स्टाइल नहीं है, फॉन्ट इन द फॉन्ट फेस मीन्स कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, वर्दाना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आना है फॉन्ट फेस। द बी
आंसर इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यस, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वैलिड फाइल एक्सटेंशन फॉर MS वर्ड। MS वर्ड की फाइल के लिए इनमें से कौन सा एक सही आंसर है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि फाइल का एक्सटेंशन मैम .xlsx .png, नो मैम, वर्ड में डॉक्यूमेंट बनते थे। तो राइट आंसर एब्सोल्युटली राइट, एंड योर आंसर इज बी आंसर .docx, documents. Very nice. Now the next question is, yes, which of the following operating system are command line interface? निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कमांड लाइन ऑपरेटिंग के रूप में उपयोग किया जाता है? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है मैकओएस, लिनक्स, विंडोज 7 एंड MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट DOS। 3 सेकेंड, 1, 2 and 3, and your right answer is yes। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें राइट आंसर यहाँ पे दिए हैं, वेरी नाइस, एंड द राइट आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, which is the following is not an option in the clipboard? clipboard, कट, कॉपी, पेस्ट, है ना। यहाँ पर आपने ध्यान देना है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लिपबोर्ड के विकल्प में नहीं आता है? मैम क्लिपबोर्ड कट करता है, एब्सोल्युटली राइट। कॉपी करता है, बिल्कुल सही है। कट, कॉपी, और इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है कट, कॉपी, पेस्ट एंड पेज सेटअप, फॉर्मेट, प्रिंटर। 4 ऑप्शन में हमारे पास कॉपी है, पेस्ट है, पेज सेटअप है, फॉर्मेट, प्रिंटर है। तो यहाँ पर कॉपी एब्सोल्युटली राइट, ओके। क्लिपबोर्ड वो चीज़ें हमें वापस देगा, पेस्ट एब्सोल्युटली राइट। बट मैम फॉर्मेट, प्रिंटर फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, मैम ने आपको बताया था। और यहाँ पर पेज सेटअप ये कोई कॉपी नहीं होती है वैरायटी का, क्लिपबोर्ड इसे स्टोर नहीं करता है। एंड योर राइट आंसर इज सी, वेरी नाइस स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ने, मोस्ट ऑफ ने राइट आंसर दिया है, इससे पता चल रहा है नाउ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इंडियन अकेडमी, यू आर माई स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in VLSIC, integrated circuit technology, VLSIC integrated circuit, VLSIC stand for, VLSIC एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी में VLSI का मतलब क्या है? 1, 2, 3 सेकेंड लीजिए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ओके मैम, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC, ULSIC 5th जनरेशन आज हम यूज कर रहे हैं, अल्ट्रा। सो V इज द एब्सोल्युटली राइट। योर आंसर इज A, नो, C, नो, B, वेरी नाइस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, एब्सोल्युटली राइट, वेरी नाइस स्टूडेंट। Now, next question, ISDN, one of the most important question, ISDN का पूरा नाम क्या है? ISDN क्या है? A, B, C and D। 4 ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं, अब आप चेक करेंगे कि इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। I, इंटीग्रेटेड सर्विसेज देता है हमें, पर कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड डिजिटल, राइट। इंटीग्रेटेड सर्विस, डिजिटल। अब आगे लीजिएगा, क्या कैसे मिलेगी ये सारी सर्विस हमें? बाय द नेटवर्क। सो चेक ना, मैडम की सारी इस डिस्कशन से, ओके, वाओ, आंसर बहुत सारे और राइट आए हैं, वेरी नाइस। सो द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, योर आंसर इज इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, एब्सोल्युटली राइट, योर आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following is a version of the Windows operating system software for the PC? यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से। मैंने भी उसे कंफ्यूज करने का कोशिश किया है पर मेरे स्टूडेंट नहीं हो रहे हैं। गुड। निम्नलिखित में से कौन सा पीसी के लिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण नहीं है? ये चीज आपने ध्यान देनी है, जस्ट क्लिक होते ही नहीं होना है। एमी मिलेनियम, वेरी गुड। 98 वर्जन है। एक्सपी, हमने यही तो एक्सपीरियंस से आगे उस चेयर पे पहुंचना है। सो राइट आंसर इज सी, लिनक्स। राइट आंसर इज सी। वेरी नाइस स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the main folder of an storage device called? Storage device का मुख्य फोल्डर क्या है? यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। तो यहाँ पर आपने बताना है कि स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से जो आपका फोल्डर मेन होता है, एक्चुअली सब फोल्डर होते हैं, डायरेक्टरी होती है, मेन फोल्डर होता है। अब इस मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? पेरेंट फोल्डर, मास्टर फोल्डर, रूट फोल्डर। सो द राइट आंसर इज A, B, C, D। इंटरफेस, प्लेटफॉर्म, रूट डायरेक्टरी, होम पेज। यस, A, B, यस, नो, C। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है आपका आंसर, रूट डायरेक्टरी। सो यहाँ पर आपका राइट आंसर है C। वेरी नाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज not an example of the application software? इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है, उदाहरण नहीं है? जल्दी से चेक करेंगे। A, B, C, D। You have 3 सेकेंड। वाओ, 3 सेकेंड से पहले ही हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट के राइट आंसर आ चुके हैं। वेरी नाइस। So the answer in front of you, the options are A, B, C, D. A option, word processing system. B, spreadsheet software. C, operating system software. And D is the graphics software. So your right answer, which of the following? Yes ma'am, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक एग्जाम्पल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं है। फिर वही चीज़, सोल ऑफ कंप्यूटर। मैम की ये चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़रूर याद रहेंगी कि हाँ ऐसा कुछ मैम ने उस पर पिन पॉइंट किया था। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग is not true about RAM? जल्दी से RAM का फुल फॉर्म। वाओ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैडम ने तो क्वेश्चन पुट किया, उससे पहले तो आंसर ही आ गया है। ओके, नाउ 4 ऑप्शंस, A, B, C and D। 4 ऑप्शन देखेंगे। ओके, रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज है, अस्थाई होती है। रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी। ओके, 1 2 3 योर टाइम ओवर। और आप में से बहुत स्टूडेंट ने हमें राइट आंसर दे दिया है। वेरी गुड। और आपका आंसर है रैम इज द सेम एज हार्ड डिस्क स्टोरेज। रैम हार्ड डिस्क की तरह नहीं हो सकती है, वॉलेटाइल है। और स्टोरेज कैपेसिटी इसकी हार्ड डिस्क में मैम पेटाबाइट, जेटाबाइट, जॉब, ब्रोनोटोबाइट, एक पूरा स्केल जा रहा है। सो द राइट आंसर इज A। एब्सोल्युटली राइट स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजुअली इंस्टॉलेशन फाइल हैव द एक्सटेंशन। नाइस क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आमतौर पर फाइल जो कि एक स्थापना करती है, इंस्टॉलेशन करती है, उसे किस प्रकार का एक्सटेंशन या विस्तार होता है? योर ऑप्शंस आर A, B, C
एंड डी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। .jpeg चेक करिए, माइंड में .gif, नो मैम, वेरी गुड, दिस इज द कॉन्फिडेंस। C.doc एंड D.exe, मैम ये आइडिया बिल्कुल सही है। .exe इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल। हमेशा ध्यान रखेंगे जब हम कहते हैं कि सिस्टम करप्ट हो गया है, तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा .exe इज द एग्जीक्यूटेबल फाइल, और वायरस जब सबसे पहले जब सिस्टम पे अटैक करता है तो वो आपकी .exe फाइल को ही करप्ट करता है। And you know that dot always extension name start with the dot। तो यहाँ पर GIF ग्राफिक फॉर्मेट था, JPEG जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप था, एंड .doc ये वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल है। मैम ने साथ साथ आपको इनकी फुल फॉर्म भी तैयार करा दी, और नो डाउट मेरे स्टूडेंट ने काफ़ी हद तक राइट आंसर दिए हैं। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर स्क्रीन, एज यू कैन सी, हाउ मैनी megabytes create 1 gigabyte? Okay ma'am, 32? No, this is not in option. 64, 128, 1024, 2048। मैम बहुत कंफ्यूजन है, पर मेरे स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, कितने मेगाबाइट का 1 गीगाबाइट होता है? 3 सेकेंड चेक करिएगा, A, B, C एंड D। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो यहाँ पर आपके सामने योटाबाइट, ब्रोनोटोबाइट पूरी सीरीज है मैम, पर 1 मेगाबाइट क्या गीगाबाइट कैसे इक्विवेलेंट आएगा? 1024 मेगाबाइट MB, megabyte is equivalent to 1 gigabyte GB. Very nice students. Now the next question on your screen, as you can see here, next question is the earlier computers, सबसे पुराने टाइम में जाना है। right now we are in 2020 मैम, abacus 1942। चलिए यहाँ पर पहुँच गए हैं आप। yes, the earlier computers which were massive in size were based on, पहले जो कंप्यूटर थे जो बड़े पैमाने पर थे, किस आधार पर वर्किंग करते थे या कार्य करते थे, आधारित थे? यहाँ पर मैम IC इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स आया था, ऑप्शन में नहीं है। ओके मैम, ट्रांसलेटर भी तो आया था? नो मैम, सबसे पहले पूछा गया, जिसके कारण मैडम ने आपको हिंट में दिया था एडवांटेजेस और बहुत डिस्कस किए थे, डिसएडवांटेज भी थे। तो यहाँ से 18,000 एब्सोल्युटली राइट, A, B, D, यस, राइट आंसर इज, वेरी नाइस स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे राइट आंसर दिया है, और आपका राइट आंसर है A, वैक्यूम ट्यूब्स। एब्सोल्युटली राइट आंसर, वेरी नाइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यस, who described the feature read one card at a time of tabulating machine? means tabulation मशीन के एक बार में एक कार्ड को पढ़ने की सुविधा का वर्णन किसने किया? यहाँ पर कार्ड का अगर ध्यान दें तो हमारे पास चार्ल्स बेबेज आए थे। नो मैम, उन्होंने इंजन तैयार किया था। नेपियर बोन जो एक मल्टीप्लिकेशन डिवाइस थी। नो मैम। ब्लेज पास्कल, एक पास्कलाइन एक उपकरण बनाया था। नो, कार्ड नहीं। ABC अथानासोफ बेरी कंप्यूटर। नो मैम, कंप्यूटर आ गया है, लेकिन यहाँ पर कार्ड पूछा गया है। ओके मैम, IC किल्बे। ऑप्शन में मैम किल्बे, हरमन हॉलरेथ, जॉन वॉन न्यूमैन। नो मैम, उन्हें तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में एलन ट्यूरिंग के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में क्रेडिट दिया जाता है। तो यहाँ पर A, B, C, D चेक करिएगा। राइट आंसर इज 1,
2, 3. योर टाइम इज़ ओवर एंड बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे हमें राइट आंसर दिए हैं एंड द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, हरमन हॉलरिथ। और इन्होंने जो कार्ड ये बनाया था उसका नाम था, पूछने से पहले ही मेरे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है, यस, उसका नाम था पंच कार्ड। बहुत अच्छा आपका क्वेरी सेशन रहा और स्टूडेंट नो डाउट आपने बहुत सेटिस्फाई किया। अब हमें लग रहा है कि हम जो लेबर कर रहे हैं नो डाउट वो राइट डायरेक्शन में जा रही है और आप हमें बहुत अच्छा आउटपुट दे रहे हैं। यहाँ पर अब स्टूडेंट मेरे को पता है कि आज अब आपका हो रहा है कि मैम आज का रेमेडी ऑफ द सक्सेस जो हमें आगे से आगे बूस्ट करता रह रहा है और हम उस संजीवनी से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। सो स्टूडेंट, टुडे योर रेमेडी ऑफ द success is success is the best way of revenge। यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे ये रेमेडी मतलब सफलता का सबसे अच्छा तरीका है जो आप लाइफ में कई बार होता है कि हमें किसी ने नीचा दिखाया है ना, बदला, ये बदला वो नहीं है, बदला है ना वो नहीं, ये बदला वो है कि आपको कई बार अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अभी आप में से काफ़ी स्टूडेंट हैं जो मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और जो मैं एकेडमी में आपकी थिएटर क्लास लेती हूँ तब भी, और स्टूडेंट मेरे से हर बात अपनी शेयर करते हैं तो उसमें कि मैम अब सोसाइटी वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है, यार ये लड़का पढ़ता ही रहेगा क्या, ये लड़की जो है कंपटीशन ही देती रहेगा, मैम 10 बार 15 बार कितनी बार, मैम अब तो हिम्मत हार चुके हैं, शायद हमारे भाग्य में ही नहीं है। तो स्टूडेंट आपके पेरेंट्स को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो लेबर कर रहे हैं उन्हें पता है आप दिन रात एक कर रहे हैं, सोसाइटी को प्रॉब्लम होती है, नेबर्स को प्रॉब्लम होती है, और उसका जवाब ये जो रिवेंज है ना, ये वो बदला, ये वो जवाब है जो आपकी ये सक्सेस देती है। जिस दिन आपने वो सक्सेस ले ली ना, उनके जो अपन कहें कमेंट्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएंगे और नो डाउट मेरे स्टूडेंट को कॉम्प्लीमेंट ही मिलना है। यहाँ पर मेरे को स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी लाइन याद आ रही है, अवेक, अराइज एंड नॉट स्टॉप एज यू कैन गेट योर गोल। उठिए, चलिए, पर रुकना नहीं है जब तक कि आपको वो मंजिल नहीं मिल जाती है। फ्लोरिश अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। फ्लोरिश अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।